दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झेलम की लड़ाई जो 326 ईसा पूर्व सिकंदर और राजा पोरस के बीच में लड़ी गई थी। आखिर उस लड़ाई में क्या हुआ था, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, जिसका जन्म यूनान में हुआ था, उसने मैसेडोनियन साम्राज्य पर राज किया। सिकंदर अपने पिता किंग फिलिपिन द्वितीय के मरने के बाद गद्दी पर बैठा। उस समय सिकंदर की उम्र मात्र 20 साल थी। राजा पोरस भारत के राजा थे और वो भी लगभग 20 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए थे। कहा जाता है सिकंदर ने उन सभी भूमियों में से आधी भूमि को जीत लिया था जिनके बारे में प्राचीन ग्रीक लोगों को पता था, लेकिन वास्तविक सत्य तो यह है कि वह पूरी भूमि का मात्र 15% हिस्सा ही जीत पाया था। सिकंदर ने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, गाजा, बैक्टीरिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व हमला किया और इस बार सिकंदर का मुकाबला भारत के राजा पोरस से होने वाला था। पोरस का साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर के पंजाब के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। पोरस ने अपनी सेना के जरिए अलेक्जेंडर महान से युद्ध किया और यह युद्ध 4 दिन तक चला और इतिहास के मशहूर युद्धों में शामिल हो गया। कहा जाता है राजा पोरस ने इस युद्ध की तैयारी कुछ इस तरह से की थी कि उसने अलेक्जेंडर को हरा दिया और इस युद्ध में अलेक्जेंडर की सेना का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और उसकी एक बड़ी हार हुई। सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था और सिकंदर का अगला लक्ष्य भारत था। सिकंदर अपनी 20,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ झेलम नदी की ओर रुख करता है। नदी की दूसरी ओर अलेक्जेंडर का मुकाबला ऐसे शासक से होने वाला था जिसने आज तक कभी भी हार का स्वाद नहीं जाना था। सिकंदर एक महान और साहसी योद्धा था और उसने अपने जीवन में बहुत सी विजय हासिल की थी, लेकिन पोरस भी बहुत ही विद्वान राजा था और उसने अपनी सेना को बहुत अच्छी तरह से संगठित किया था। युद्ध के दौरान पोरस ने अपनी सेना को एक ऐसे स्थान पर रखा था जहां से वह अपनी सेना को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता था। सिकंदर ने उन पर बार बार हमला किया, लेकिन पोरस ने उनके हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। युद्ध से पहले सिकंदर ने पोरस के पास यह संदेश भिजवाया कि वह भी दूसरे राजाओं की तरह आत्मसमर्पण कर दे। पोरस ने एक ही झटके में इस पेशकश को ठुकरा दिया और उल्टा सिकंदर को चुनौती दे डाली और कहा, अब हमारा सामना रणभूमि में होगा। इतिहासकार एरियन के अनुसार राजा पोरस के पास करीब 3,000 पैदल सैनिक थे, 4,000 घुड़सवार थे, करीब 300 रथी योद्धा थे और इसके अलावा उसके पास प्रशिक्षित 130 हाथियों की फौज भी थी जो सामने पड़ने वाली हर चीज को पैरों तले कुचल देते थे। इसके अतिरिक्त पोरस ने करीब 2,000 सैनिक और 120 रथ अपने पुत्र के साथ पहले ही भेज दिए थे। कुछ सैनिक शिविर में तैनात थे ताकि अगर दुश्मन वहां तक पहुंचे तो उन्हें रोका जा सके। वहीं इसके विपरीत सिकंदर की सेना बहुत बड़ी थी। सिकंदर के पास लगभग 35 से 40,000 लड़ाकू सैनिक थे जो घातक हथियारों से लैस थे और घुड़सवार भी पोरस की अपेक्षा बहुत ज्यादा थे। सिकंदर की सेना पोरस की सेना के मुकाबले 3 से 5 गुना बड़ी थी। सिकंदर जानता था कि पोरस जैसे पराक्रमी राजा को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने चालाकी से काम लिया। सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे अपनी सेना खड़ी कर दी और ऐसा दिखावा करने लगा मानो वे लोग नदी पार करने का रास्ता ढूंढ रहे हो। कई दिन इसी तरह बीतने पर पोरस के पहरेदार कुछ कम चौकन्ना हो गए। इसी बीच सिकंदर नदी की दिशा में करीब 17 मील ऊपर हजारों सैनिकों और घुड़सवारों के साथ नदी पार कर गया। पोरस की सेना अभी भी यही मान रही थी कि सिकंदर नदी पार करने का रास्ता ढूंढ रहा है, जबकि सिकंदर दूसरी ओर से खुद उसके समीप पहुंच चुका था। अचानक हुए हमले से पोरस की सेना घबरा गई और फिर भी उन्होंने कड़ा मुकाबला किया।
बारिश के कारण पोरस के रथ मिट्टी वाली जमीन पर सहजता से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे और कीचड़ में धंस जा रहे थे। लेकिन पोरस की सेना में शामिल हाथियों ने सिकंदर की सेना के पसीने छुड़ा दिए और पोरस की सेना को संभालने का मौका दिया। पर इसी बीच मृत्यु के बाद इंतजार कर रहे सिकंदर के पात्रों ने भी नदी पार करने को हमला बोल दिया। इसी रणनीति के कारण सिकंदर ने पोरस की सेना को भ्रमित कर दिया और अपनी सेना को अधिकतम फायदा प्राप्त करने का मौका दिया। पोरस युद्ध के दौरान एक विशालकाय हाथी पर सवार था और वह अंत तक बहादुरी के साथ लड़ता रहा और उसने सिकंदर की सेना के छक्के छोड़ा दिए। सिकंदर भी पोरस की बहादुरी को देखकर दंग रह गया। इससे यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर की जीत को बढ़ा चढ़ाकर बताया। इस युद्ध के बाद सिकंदर भारत में आगे नहीं बढ़ पाया। कहा जाता है जब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने कहा कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस का साम्राज्य वापस लौटा दिया। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।